क्या बताऊं अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम हो इस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। कन्हैया तुम हो इस बात की कमी है, जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आप लोग क्योंकि एक पंडित हैं, एक पंडित और एक पंडिताइन। तो पंडित क्या काम करते थे, वो बहुत ही कंजूस थे। जैसे आप लोग ताली बजाने का बताते हैं, तो पंडित ने क्या काम किया, भगवान पब्लिक ने क्या काम किया, भगवान ने कहा कि जब ये मेरे भजन नहीं करते हैं, मेरा ताली नहीं बजाते हैं, मेरे धर्म कम में दान दे देते हैं। अब पंडित लोग एक बार क्या हुआ, पंडित अपने जजमानी में चले गए कथा बाजने। अब जब पंडित कथा बाज कर आए घर पे, तो ये जो नहान नहीं है, आज 9 तारीख है ना, आज ही हो, संगम नहान था। संगम नहीं, ये जो नहान प्रयागराज का नहान था। तो गांव वाले सभी लोग सोचे कि आज चलो पंडित को लेकर चलते हैं प्रयागराज। अब भाई सब गांव वाले इकट्ठा हुए, बोले पंडित बाबा, हाँ कहो। चलो हम सब चलते हैं प्रयागराज में, स्नान करेंगे और वहां दान करेंगे। अब पंडित बाबा ने कहा कि देखो भैया, हम तो जहाँ है तहाँ हमारे लिए सब कुछ है। ये थोड़ा नलका लगा है, मैं इसी से स्नान कर लेता हूँ, हम कहीं नहीं जाएंगे।
क्योंकि वहां जाएंगे तो हमारा किराया लगेगा, किराया लगेगा, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। तो गांव वाले कहे भैया अगर किराया का हो तो हमसे ले लो पैसा, चलो हम किराया लगा देंगे तुम्हारा। अब पंडिताइन कहती है कि जाइए पंडित आप जाइए, क्योंकि जाइए स्नान करिए, सभी लोग जाते हैं, अगर नहीं जाओगे तो गांव वाले क्या कहेंगे। के ठीक है, हम मानो किसी तरह पंडित को किसी तरह तैयार कर सके। अब जब चलने का समय हुआ तो एक बस मंगवाया, उसी पे सभी लोग चले गए। अब जब महाराज तीर्थ यार प्रयाग में पहुंचे तो पंडित बाबा से लोग कहे चलिए स्नान करते हैं। हाँ चलो, कौन सा इसमें पैसा लगेगा, चलो स्नान करते हैं। अब जब प्रयागराज में सभी लोग स्नान करने लगे और स्नान करके जब पुनः अपना वस्त्र पहरे, तैसे पंडा बाबा जी खड़े हो गए। अरे भक्त वत्सल कितना दान करते हो, संकल्प करवाए। पंडित ने कहा देखो भाई, हम तो केवल सभी लोग, हम आते ही नहीं थे पहली बात, और जब सभी लोग कहे किसी तरह हमको लेकर भी आए तो हमारे पास कुछ ही समय नहीं है। और वह पंडा जानते कौन है? पंडा कोई और नहीं है, स्वयं भगवान ही पंडा बनकर आए हैं, स्वयं भूत भगवान भोलेनाथ ही पंडा बनकर आए थे। अब कहते हैं दान करो, कहो कितना दान करना चाहते, संकल्प करो। पंडित बाबा ने कहा हमारे पास भाई तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, आज नहीं है, लेकिन अपना यहाँ नाम पता लिखवा लो, आप अपने घर पे दे देंगे। अब पंडा बाबा कहे ठीक है। पंडित ने सोचे ये कि बहुत बढ़िया बात है, लाभ संकल्प करवा देते हैं। हमारा कौन सा गांव जानते हैं, हमारे घर पहुंच पाएंगे। अब सब पंडित कहे ठीक है महाराज, हमारा गांव तो कोई जान ही नहीं पाएगा, जब कोई बताएगा तभी तो जान पाएगा। अरे भाई आप हरदी बैठे हैं और आप अयोध्या आइए और किसी पंडा को संकल्प करवा लीजिए, बाकी हो तो बेचारा ढूंढते ढूंढते आपके गांव थोड़े आएंगे। जब आप बताएंगे वहां जब लिखा जाएगा तभी, हाँ संत कबीर नगर जिला में हरदी गांव है, तो आदमी नहीं फोन लगता है तो अपना पूछत आ जाता है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो इसी तरह पंडित ने बहुत ही दिमाग लगाए के ठीक है। अब पंडित ने संकल्प करवा लिया, कितना? 1 पैसा। बताइए, जजमानी इतनी लंबी और दान करने में 1 पैसा। पंडा बाबा कहे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम दिमागी हो, हम तुमसे बड़ा दिमाग है। अब महाराज पंडा वहां पर संकल्प करने लगे। सभी लोग अपना अपना सामान जो है मेला में घूम रहे थे। सभी लोग सोचे हम अपने घर के लिए थोड़ा कुछ न ले जाए, प्रसादे लेकर चले। अब पंडित बाबा क्या काम की, पंडित बाबा खाली हाथ गए थे और खाली हाथ लौटने लगे। सभी लोग को सारा सामान लेकर आए। अब पंडित बाबा भी घर पे आए तो पंडिताइन पूछी, कहो अरे भाई मेला गए हो, सभी लोग लेकर आए, कहो तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अब पंडित ने कहा कि देखो हमारे पास पैसा वैसा नहीं था, हम कुछ भी नहीं लेकर आए हैं। अब पंडिताइन कहे कि कुछ नहीं लाना चाहिए तो एक केवल बतासा ही लेकर चले आते, वो भी नहीं लेकर आए। बताइए इतना कंजूस। कहने लगी मैंने तो कुछ नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन चलो ठीक है, जजमानी में फल वल पाएंगे, मीठा उठा पाएंगे, कथा वथा बात लेकर आएंगे, दे देंगे, खा लेंगे। के ठीक है।
अब इधर हुआ, कुछ दिन बीता, भोले बाबा जी पंडा बनकर आ गए इनके घर। अरे भाई कहो, ये पंडित जी का घर है? हाँ पंडित जी का घर है। अब पंडित बाबा को कहे, पंडित। अब पंडित ने सोचे कि कोई आ गया है, पंडिताइन को अपने अपने भेजी, अरे जाइए देखो कौन आया है। अब जब दरवाजा से पंडिताइन ने निकली तो भोले बाबा ने कह दिए कि पंडित कहाँ है। तो फिर पंडिताइन ने आकर पंडित से बताए कि अरे वो पंडा बाबा आए हैं। अब पंडित के जो होश है वो भी चला गया। अरे बाप रे बाप, ये इतना दूर से हमारे घर पे कैसे पहुंचे? जाओ कह दो कि पंडित है नहीं, हो गए हैं चला ही के ठीक है। अब पंडा फिर चले गए, फिर उसके बाद में बिहान फिर आ गए, क्योंकि वो दिन में गाय भी रहते थे घर पे, रहते ही नहीं थे। अब पंडा बाबा फिर पहुंचे। अब यही पंडित जी ने दतून को कर रहे थे। अब फिर पंडिताइन निकली, कहो पति देव कहाँ है? बाबा पति देव तो हमारे हैं नहीं, पति देव को हमारा उनका बहुत तेज तबीयत खराब हो गई डॉक्टर के पास। अब भोले बाबा के चलो ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्वयं आ गए हैं तो डॉक्टर की क्या आवश्यकता है? तो भाई हम ही दवाई करते हैं। अब पंडिताइन ने आगे पंडित से बताई, बाबा जी क्या कह रही हैं? बाबा जी आ रहे हैं दवा कराने। अरे दवा? हाँ दवा। कह दो वो है नहीं, वो गए डॉक्टर के पास। अब फिर ऐसे ऐसे कहते हुए कुछ दिन बीत गया। अंत में जब पंडा बाबा फिर आए तो फिर पंडिताइन निकली। तो पंडित ने कहे कि जाके पंडा बाबा से बता दो कि पंडित ऊपर चले गए। अब पंडिताइन ने आकर बाबा से कहने लगी, बाबा बहुत अनर्थ हो गया। कहो क्या? मेरे पति जी का स्वर्गवास हो गया। तुम्हारे पति जी का स्वर्गवास? हाँ। अरे बाबा अब क्या करें? शंकर जी ने कहा चलो ठीक है भाई, जब वो स्वर्गवासी हो गया तो चलिए अंतिम संस्कार हम भी कर लें, क्योंकि भोले बाबा तो सब कुछ ही जानते थे। के ठीक है कि भोले तेरे चरणों में यदि धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों में यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरा तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरा तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए, सभी लोग ताली बजाइए। तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। सच
कर धूम जम जाए सच कहता हूँ बाबा मेरी बदल जाए सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। हाँ प्रेम से बोलिए भोले बाबा की। हेलो, हमारे भगत जी के तरफ से जो रामदेव मौर्य जी हैं उनके तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान सादर समर्पित होता है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके पूरे परिवार को कुशल रखें। तो जब भोले बाबा कह दिए चलिए हम भी दाह संस्कार में शामिल हो जाएं भाई, सब गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब पंडित बाबा जी को निकाला गया घर से बाहर। अब भाई अपना जो नित्य क्रिया होता है वह सब अपना बांध के पंडित जी को सुला दी उसी में। तो अब ये हुआ कि उसको उठाया को तो कहने लगे सामने सामने 4 लोग इसको उठा लो और सभी लोग पाछे पाछे चल दो। राम राम सत्य है कहते हुए चल दिए। अब लेकर लाश को आगे बढ़ी तो भोले बाबा ने कहा कि पंडित बाबा अरे अखिया तो अब तो खोलो, अरे इतना क्यों कंजूस बंदे हो जो 1 पैसा के लिए तुम बताइए इतना नाटक करते हो कि हम मर गए बताइए। लेकिन बाबा बेचारे हमसे नहीं। अब जब शमशान पे पहुंच गए, जब चिता उता सजाया गया तो यह हुआ कि जला दिया जाए इसको। तो जब जलाने के हुआ बाबा ठस मस नहीं खाए। अब भोले बाबा कहे कि पंडित बाबा चलो ठीक है, जो तुमने दिया वो मैंने वापस किया, लेकिन अब तो उठ जाओ। अब इतना सुनते पंडित बाबा तुरंत उठकर खड़े हो, अरे महाराज अरे बाबा क्षमा क्षमा। अब भोले बाबा ने कहा वाह तुम धन्य हो जो 1 पैसा के लिए तो अपना शरीर को छोड़ना चाहते हो। जाओ मैंने जो संकल्प तुमने किया है वो अपना संकल्प मैं वापस लेता हूँ और जाओ आज के बाद तुम्हारा कल्याण है। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय। तो इसी तरह संसार में लोग भी होते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है ना, कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या होता है कि कलयुग केवल नाम आधार, समीर समीर नर रही बात। कलयुग के बस नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही बारा। कलयुग में क्या होता है, कलयुग में केवल नाम से ही उद्धार हो जाता है। केवल किसके नाम से? भगवान का नाम से। भगवान का नाम लेने से कलयुग में यहाँ उद्धार हो जाता है। इसीलिए भगवान का जब नाम लेने से हमारा उद्धार हो जाता है तो क्यों हम ना भगवान का भजन करें। इसीलिए कलयुग बड़ा ही सभी लोग के घर में कलयुग बैठा हुआ है। तो कलयुग भगाने से क्या होता है? दान करना है, दान करना है, भजन करना है। आइए चलते हैं कथा में। कथा की आज सुंदर सती चरित्र और शिव पार्वती जी का विवाह झांकी सहित आप लोग को दिखाया जाएगा। अब बाबा आप लोग जो उधर बैठे हैं आगे आ जाए, आगे आ जाए क्योंकि धूप ज्यादा है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, संभ गए कुंभज ऋषि माही। एक बार त्रेता युग माही, संभ गए तन दातन पाही।
संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अग्रेसर जानी। संघ सते सुर सरी भवानी संघ संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अग्रेसर जानी। मंगल भवन या मंगल हारी बहुत दशरथ अजुर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजुर बिहारी। राम कथा कलि विकट कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा विकट कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि विकट कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा विकट कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारी। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ सोई। बिन सत्संग विवेक न होई राम की बात सुलभ न सोई। ये सुनिए हनुमान जी महाराज की। बाबा जी ने लिख दिए कि एक बार अठेता जुग माही। एक बार त्रेता युग माही यानी त्रेता युग में भूत भान भोलेनाथ जी और मैया सती जी ने कहा चल दिए कि एक बार त्रेता जुग माही असंभ गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज जी ऋषि जी के आश्रम में भूतभान भोलेनाथ जी और मैया सती जी ने कथा सुनने के लिए पहुंची। तो बाबा जी ने साथ में लिख दिया क्योंकि जगत जननी मैया सती जी ने भी साथ में जा रही कथा सुनने के लिए कि संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। संग की जगत की मैया जा रही है कथा सुनने के लिए भोले बाबा जी के साथ में। अब आई भोले बाबा और सती जी ने कथा सुनने लगी। महाराज कथा सुनते सुनते भूतभान भोलेनाथ बैठे थे कथा सुनने के लिए जैसे आप लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। और भरद्वाज जी महाराज व्यास जी का अपना बैठकर और जो सोता है भूतभान भोलेनाथ जी का आदर सम्मान की माला वाला अर्पण किए और अपने यानी अपना वो व्यासासन पे भूतभान भोलेनाथ जैसे आप लोग बैठे हैं ना ऐसे वो भी बैठे थे। और जब महाराज कथा होने लगा तो सती जी ने क्या सती जी ने कहीं ऊपर ताकती है कहीं नीचे। अब भरद्वाज जी महाराज कथा को सुना रहे हैं। बाबा जी लिख दिए हैं कि तापस बेस विदेश उदासी। तापस बेस विदेश उदासी यानी राम जी कि तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। 14
बस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हनुमान जी महाराज की। जय। अब इधर भरद्वाज जी ने महाराज कहने लगे कि तापस बेस विदे विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। जब अयोध्या में सभी लोग, जब महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज अपनी सभा में सभी लोग को बताए तो महाराज उसी समय राम जी का वनवास हो गया और भरद्वाज जी महाराज कथा सुना रहे हैं। माता सती जी ने गहरी निद्रा में सो रही हैं। अब महाराज भरद्वाज जी ने वनवास का कथा सुनाया और उसके बाद में विध्वंस कथा सुनाई। कुछ दिन बीता, उसके बाद में भोले बाबा ने कथा बहुत विस्तार से सुना। कथा जब समाप्त हुई उनकी तो भोले बाबा ने कहा विदाई भी होना चाहिए, क्योंकि कथा तो सुन ली। तो विदाई वहां भोले बाबा जी का कौन करता है? भरद्वाज जी महाराज। वो कथा कहते हैं लेकिन विदाई इतना सम्मान करते हैं भगवान भोलेनाथ जी का। विदा करने लगी कि विदा मांगी कीने त्रिपुरारी और संग चले ले दक्ष कुमारी। देखिए महत्व, देखिए इसका। जब भूत भगवान भोलेनाथ जी के साथ सती जी ने आई थी तो बाबा ने क्या लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, यानी जो जगत की माता जो भवानी अंबिका है वो मेरी बाबा जी के साथ कथा सुनने गई है। और सती जी ने कथा को नहीं सुना तब चले संग ले दक्ष कुमारी, यानी ये दक्ष की लड़की है। ये कथा को नहीं सुना, इनकी पदवी हटा दी गई। और जब पदवी हटा दी गई तो विदा मांग कीन त्रिपुरारी असंग चले ले दक्ष कुमारी। दक्ष की कन्या सती जी ने बाबा जी के साथ जा रही है। अंधकारा में भगवान रामचंद्र जी और इधर लक्ष्मण जी, राम जी का सीता जी का हरण हो गया था और राम जी विलाप कर रहे थे। इधर प्रभु जी अपनी लीला खेल लेते हैं और उधर शंकर जी और सती जी ने दोनों लोग चल दिए। अब राम जी सभी लोग से वट वृक्षों से पूछते हैं, पत्तियों से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर सेनी और तुम देखी सीता मृग नहीं। इधर राम जी पूछते हैं और इधर दोनों लोग शंकर जी और सती जी ने आई। अब भगवान ने देखा तो शंकर जी ने प्रणाम किया कि सच्चिदानंद प्रणाम, सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। अब सती जी ने अपने मन में सोचती हैं कि शंकर जी प्रणाम
किसका प्रणाम करते हैं? अब दोनों बालकों को देखते हैं, शंकर जी ने मन ही मन में प्रणाम किया। और इधर मन में सती जी के मन में संकोच आ गया कि ये भला बताइए, संसार के जगत के पिता हैं और देवों में देव महादेव भी हैं, बताइए संसार इनको पूजता है, ये किसको पूजते हैं? अब सती जी के मन में संदेह हो गया। तो भोले बाबा ने कह दिया कि सुनो सती, क्या कि जो तुमरे माने अति संदेह हो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है ना तो किन जाए परीक्षा लो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ तुरंत जाकर परीक्षा लो। भगवान में कुछ समझी नहीं। अरे इतना ज्ञान भी ना बनो देवी, तुमने क्या कहा? ये भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान होते तो विलाप नहीं करते, और भगवान होते तो सीता जी को लेकर चले जाते। और अगर मानो है ये तभी तो बताइए, जब आपके शक्ति होता तो आप यहाँ बैठे थोड़े होते, अभी एक सुंदर सा महल बनवा लिए होते, सब कुछ किए होते, लेकिन शक्ति केवल नहीं है। बल जो है वो बल नहीं है, इसीलिए वो भगवान लीला करते हैं। वो मानव के रूप में आए थे कि हमको कोई पहचान ना पाए। अब इधर भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा लो। ठीक है। अब सती जी ने, शंकर जी चल दिए और सती जी ने इधर क्या काम की, सोच रही है क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं इनका। तो सती जी ने सीता का रूप धारण किया कि अगर ये मानव होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे, और अगर भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे। सीता का भेद धारण करके सती जी ने चल दी अंधकारक में। इधर भगवान विलाप कर रहे हैं और इधर सती मैया परीक्षा लेने चली गई। हाय सीते राम जी उधर कर रहे हैं और लक्ष्मण जी भी आगे बढ़ते हैं। जब लक्ष्मण जी आगे बढ़े तो सती जी को लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो मेरी माता जी आ रही है, भाभी जी आ रही है। अब लक्ष्मण जी कहते, भैया जिसके हम और आप तलाश कर रहे थे वो तो मेरे सामने ही खड़ी है। कौन? अब देखें प्रभु जी जैसे देखे सती जी को, तैसे प्रभु जी दौड़ते हुए, मैया जी प्रणाम। बताइए, अच्छा ये बताइए, कोई पत्नी या कोई पति अपने पत्नी का पैर रखेगा? कौन कौन रखता है बताइए, हाथ उठाइए सभी लोग। आप लोग रखते हैं? नहीं। अब भगवान ने सती जी को प्रणाम किया, मैया जी प्रणाम। पिताजी कहाँ हैं? अब सती जी ने सोची कि ये पता नहीं चला है, चलो। अब जब फिर भगवान कहने लगे, मैया जी प्रणाम, अकेले में आप कहाँ ढूंढ रही हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अब मैया ने सोची कि लगता है उनको पता चल गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं जाती हूँ अपने प्रभु के पास। अब इधर राम जी, सती जी ने आगे आगे बढ़ती हैं, राम जी ने अपने अनेक माया को रचते हैं। इधर दिखाते हैं राम लक्ष्मण हनुमान, और उधर दिखाते हैं अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठे हैं सभी लोग। और इधर दिखाते हैं कि राम और लक्ष्मण केवल विलाप करते हैं। सती जी मैया बहुत घबरा गई और वो शंकर जी के पास
दौड़ती हुई गई। अब शंकर जी ने कहा, कहो देवी क्या बात है, हो गया परीक्षा? अरे नहीं प्रभु जी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तब जैसे आप प्रणाम किए वैसे हम भी आपकी सामान्य आपके जैसा ही हम भी प्रणाम करके चली आई। शंकर जी ने कहा, देखो देवी झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या हुआ। सती जी ने कहा, नहीं प्रभु कोई नहीं। ठीक है। शंकर जी ने कहा, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं देख लेते हैं। कि तब शंकर देखा धरि ध्यान, तब शंकर तब शंकर देखा धरि ध्यान, सती जो कीने चरित सब जाना, सती जो कीने चरित सब जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अपनाई। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अपनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए भक्त स्थल भगवान की। तब शंकर देखो धरि ध्यान, शंकर जी ने ध्यान में देखते हैं क्या, सीता जी। सती जी ने तो सीता का भेष धारण किया, और जब सीता का भेष धारण की तो मेरी माँ हुई, और जब मेरी माँ हुई तो मेरी पत्नी कहाँ हो सकती है, बताइए। इतना त्याग शंकर जी ने किया। शंकर जी ने किसी से बताया भी नहीं कि हम सती जी को छोड़ता हूं, किसी से नहीं बताया। वो मन में संकल्प लिया कि शिव संकल्प की मन माही, और सती जो की चरिते सब जानी। शंकर जी ने अपने मन में संकल्प किया कि अब ये स्थान सती, अब इसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। सती जी का त्याग कर दिए शंकर जी ने, और जब महाराज त्याग इधर कर दिए तो जानते हो किसी से रहा नहीं जाता है। देवता लोग पुष्प को बरसाने लगे, जय हो भोले बाबा, जय हो, आपके जैसा भक्त कोई नहीं है, जय हो। अब भोले बाबा जी की जय जयकार करने लगे। अब सती जी को कुछ नहीं पता कि मेरा प्रभु जी ने हमको ही त्याग दिए, सती जी को पता ही नहीं चला। और जब पुष्प वर्षा होने लगी तो सती जी ने कहा, बहुत क्या हुआ, सभी लोग देवता लोग खुश क्यों हैं, शंकर जी पर पुष्प बरसता है, ये तो अभी यहाँ बैठे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं, कुछ अवश्य कोई कारण होगा। सती जी ने कहा कि कोई कारण अवश्य होगा, हो सकता है कि कुछ हो जाए। अब शंकर जी ने इधर सभी देवता लोग उनकी प्रार्थना स्तुति करने लगे, आप धन्य हैं, आप जैसा भक्त अवस्थल भगवान का भजन करने में आप जैसा कोई है भी नहीं। और इधर महाराज उसके विमान में सभी लोग जा रहे थे, सब देवता लोग इधर अपना प्रस्थान कर रहे थे। कहा? दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था।
सभी लोग जा रहे थे और मैया सती जी ने देखा तो सभी लोग जा रहे हैं। अब भोले बाबा से सती जी ने पूछती हैं कि स्वामी ये सब कहाँ जा रही हैं? कहा प्रभु जी ने बताइए कृपा करके ये सब देवता लोग कहाँ आकाश मार्ग के होते हुए जा रहे हैं? अब भोले बाबा कहते हैं सुनो, अगर तुम पूछती हो ना तो तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इसीलिए सभी लोग जाते हैं। तो क्या हमें निमंत्रण नहीं मिला? नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति जी महाराज जी का सभा लगा हुआ था और उसी सभा में सभी लोग बैठे थे। और जब महाराज दक्ष प्रजापति जी का आगमन हुआ तो सभी लोग प्रजावासियों लोग सभी देवता लोग उठ करके और दक्ष प्रजापति को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सभी लोग खड़े हो गए और इधर भोले बाबा बैठे हुए थे आराम से, वो खड़े भी नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, सब देवता लोग खड़े होकर उनके प्रणाम किए, लेकिन शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम करते हैं। क्योंकि किसी का पैर छूते हैं ना तो आशीर्वाद लेते हैं, तो दिखावटी के लिए नहीं लेते हैं, हम आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा सदैव जीवन का कल्याण। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है, ताली बजाते हमारी सभी लोग हाथ उठाइए। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हरि उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। इधर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा देवी मैं तुम्हारे पिताजी का मैं दुश्मन हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस सभा में खड़े नहीं हुआ, इसलिए वो सभी लोग को निमंत्रण दिए, केवल हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा। तो ये बताइए हम तुम्हारे पिता का दुश्मन है ना, लेकिन मान लीजिए चलो हमें निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन तुम तो उनकी बेटी हो, हमारे वजह से आपको भी नहीं आया। बताइए। सती जी ने कहा प्रभु हमें निमंत्रण नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, हम भी जाएंगे ना। अब सती जी ने शंकर जी को ज्ञान देती है कि सुनो, क्या 4 प्रकार में 4 जगह बिना बुलाए ही जाना चाहिए। कहाँ? पहला गुरु जी के यहाँ जाएं तो बिना बुलाए ही जाना होता है। और दूसरा कहीं भी यज्ञ हो रहा है ना तो यज्ञ में बिना बुलाए जाना चाहिए यज्ञ में। और तीसरा
तीसरा, अगर माता पिता हैं तो माता पिता या घर जाना होता है ना तो पूछ कर नहीं जाते, बिना बुलाए, यानी बिना बुलाए आए हो वो अपनी मर्जी से चले जाते हैं कि हमारे पिताजी का घर है, नहीं हम जाएंगे। और चौथा, मायके, घर में अब कुछ हो जाए, झगड़ा बवाल हो जाए तो जब पत्नी लोग अपने पति से गुस्साती है ना तो पति लोग अपना बोल बाल के चले जाते हैं, इधर पत्नी अपना बैग को सजाकर और चल देती है, मैं तो जाऊंगी अपने मायके, अब हम तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, अब हम अपने मायके चली जाऊंगी। तो स्त्री लोग जब गुस्साती हैं तो उनका मायके रहता है, और जब पति लोग गुस्साए तो कहाँ जाएंगे? ससुराली नहीं, वो भी अपना झोरा उठाकर और चलने के कहाँ? कमाने। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। तो औरतों को मायके ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि मायके से बात ससुराल में नहीं बताती। अगर ससुराल में तिनपुन हो जाए ना तो तुरंत ससुराल वाले मायके तुरंत फोन लगा के बता देती है कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ है, बताइए। किसी ना अपने ससुराल में रहो तो ससुराल की बात ना मैके पहुंचाओ, ना मैके की बात ससुराल में पहुंचाओ। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। अब सती जी ने ज्ञान देते हैं प्रभु जी को, तो प्रभु जी ने कहा, देवी तुम कहती हो ना तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं कि कहो नीक मेरे मन भावा, अया अनुचित नहीं नेवत पठावा। हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया, अगर तुम्हें जाना है ना तो जाओ। लेकिन सती जी मैया मानने वाली, यही तो होता है। माता बहनों के अंदर कोई बात पचती नहीं है, अगर कुछ बोल दो ना और कह दो कि फलाने से नहीं बताना। अब इधर लोग माताएं बहनें लोग सुन तो लेंगी, लेकिन जैसे यहाँ से उठेंगी ना, जैसे आप नहीं जानते क्या, अरे फलाने वो बात कही है। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। औरतों के बारे में पचती नहीं है, लेकिन क्या अभी कुछ हुआ सो जाए ना तभी उसको छिपा लेंगी, किसी से नहीं बताएंगी। लेकिन अगर कोई विरोध बतवा लो तुरंत कह देंगी। बताइए, ये आज के युग में नहीं है, ये पहले भी था, ये त्रेता द्वापर में भी था कि औरतों के अंदर बात पचती नहीं है। तो भजन करना भी पड़ेगा कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त